वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री सोल समरकों के निर्देशन अथवा साहित्य के अध्ययन में बहुत उपयोगी होते हैं। इन क्रियाकलापों के विभिन्न पहलू पर उच्च स्तरीय तकनीकी और भारी भरकम सामग्रियाँ उपलब्ध है, लेकिन यहाँ हम सीमित स्थान में हम कुछ सामान्य प्रवृत्तियों का ही उल्लेख करेंगे। चर्चित काल के अनेक भाषाओं के विकास क्रम का काल है। प्रथम लगभग 600 ईस्वी से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के तीसरे चरण अर्थात प्राकृतिक का उद्भव और विकास शुरू होता है। पुराने भारतीय आर्य भाषाओं में पुरातन और वैदिक संस्कृति शामिल है। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के इस तीसरे चरण को भाषा विवादों के अभ्रंश की संज्ञा दी है। इसी से हिंदी और मराठी जैसी नई अथवा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 10वीं सदी के विकसित होने लगी। द्वितीय संस्कृति साहित्य और धर्म की भाषा तो थी ही, राज्यों की कार्यालय भाषा और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्ण संस्कृति के क्षेत्र के प्रांतीय संप्रेषण के माध्यम के रूप में भी इनका विकास जारी रहा। इस काल के अंतिम चरण में जैन भी संस्कृति के पक्ष में अपनी अर्ध मगधी प्राकृतिक भाषा को त्याग रहे थे। संस्कृत के विधि विधायक साहित्य के इतिहास में आरंभिक मध्यकाल एक ऐसी विभाजक रेखा है जिसमें अंतिम स्मृति काव्यान स्मृति की रचना हुई और उनके अंतिम दौर में इन स्मृतियों पर संस्कृत भाषियों की महन परंपरा का श्री गणेश हुआ, जिसमें नारद स्मृति का असह्य का भाष्य प्रथम था। तृतीय साहित्यिक भाषा के रूप में कन्नड़ और तेलुगु के आधारों के साथ तमिल का लगातार विकास को उस काल की मानी जा सके। फिर भी उत्कीर्ण लेखकों और बाद के साहित्यिक अभिलेखों से पता चलता है कि राजकीय संरक्षण और स्थायी संयोजन के बल पर कन्नड़ एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। उदाहरण स्वरूप दुनितिज, जो इस भाषा का प्रसिद्ध साहित्यकार माना जाता है, संवत 6वीं सदी में दक्षिण कर्नाटक का गोज राजा था, जहाँ के तेलुगु का प्रश्न है। जना से छंद नामक छंद शास्त्र पर आरंभिक ग्रंथ के कुछ अंशों की खोज से प्रबल संभावना बनती है कि साहित्यिक भाषा के रूप में इसका अद्वितीय उतना ही पूर्ण में हुआ होगा जितना पहले ईसा की 5वीं और 6वीं सदी के शिलालेखों में तेलुगु शब्दों के उपयोग का प्रथम संकेत मिलता है। धर्म के क्षेत्र में पौराणिक मंदिर आधारित ब्रह्मा संप्रदाय, जिनके स्वरूप और समुदाय की चर्चा पूर्ण के पाठकों में हो चुकी है, लगातार तरक्की पर थे, जिसमें वैष्णव और शैव संप्रदाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। शाही संरक्षण के साक्ष्य को संकेत मानते हुए कहा जा सकता है कि शैव संप्रदाय उस काल के वैष्णव संप्रदाय से आगे चल रहे थे। दक्षिण तमिल में भक्ति आंदोलन का जबरदस्त बोलबाला था। किसी देवता के प्रति भक्ति का भाव उस काल में ये अद्भुतपूर्ण भावनात्मक तीव्रता से ओतप्रोत था और एक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन का केंद्र बन गया। नायार कहे जाने वाले शैव संत और अलवर कहे जाने वाले वैष्णव संत दोनों इसके प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने अपने संप्रदाय के प्रसार के लिए व्यापक यात्राएं की, प्रतिद्वंदियों के साथ विवाद किया, गीत गाए, नृत्य किया और अपने देवताओं की स्तुति में सुंदर गीतों की रचना की। उन्होंने राजाओं और सामान्य जनों को अपने पथ में धर्मांतरित किया और पद पर और अन्य पदों की घोषणा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। भक्ति भावना ने लोगों की धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के अतिरिक्त न्यायपूर्ण जातीय व्यवस्था की कठोरता को भी कम किया और प्रचलन में राजाओं के प्रति भी अंध भक्ति की भावना भर दी।
बौद्ध धर्म जो गुप्त काल से राजकीय कृपा से धीरे धीरे वंचित होता जा रहा था, वह कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट ह्रास देखने को मिलता है। फिर भी अनेक क्षेत्रों में अपनी स्थिति दृढ़ बनाए रखे है। पश्चिमी में सौराष्ट्र के मैथिक राज्य ने लगभग एक शताब्दी तक बौद्ध धर्म को अत्यधिक उदार संरक्षण प्रदान किया, और पूर्व में नालंदा बौद्ध शिक्षा के सारे केंद्रों के अतिरिक्त विस्तृत केंद्र के रूप में प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंच गया। और इस धर्म के साथ विक्रमशिला, उदयपुरी, सोमपुरी जैसे कुछ अन्य केंद्र भी जुड़ गए। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में जैन धर्म की कटी राजकीय सहायता के बावजूद अपनी लोकप्रियता बनाए रहा। दक्षिण में ही दोनों धर्मों के ब्राह्मणवाद के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि कन्नड़ क्षेत्र जैनों का अवरोध बना रहा। आरंभिक मध्यकाल में इस दोनों धर्मों, बौद्ध और जैन और ब्राह्मण धर्म के बीच लंबे समय तक प्रतिद्वंद्विता और उत्पीड़न के दौर जारी रहा। हालांकि कुछ विद्वानों ने ऐसा मानने से इनकार किया है और धार्मिक सहिष्णुता एवं समस्या की बात की है। निस्संदेह इन शताब्दियों में ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव रखा, लेकिन ऐसे भी राजा थे जो असहिष्णु और कट्टर की प्रतिपूर्ण थे। उदाहरण स्वरूप दक्षिण भारतीय जैन धर्म प्रारंभिक अध्ययनों में से एक से निम्नलिखित उदाहरण को लिया जा सकता है, जो उस क्षेत्र में इस धर्म के पतन के संबंध में आरंभिक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करता है। और इनके संबंध में इतिहास के विद्यार्थी इन दिनों अभी विज्ञ जान पड़ते हैं। दक्षिण भारत में विकृत मूर्तियों, परित्यक्त गुफाओं और नष्ट मंदिरों के विफल अवशेष हमें बीते दिनों के धर्म की महानता और ब्राह्मणों उन्होंने उनके मिटने के भरसक प्रयत्न किए के आत्माद्वितो द्वेष की याद ताज़ा कर देते हैं। जैनों को सुमृत कर दिया गया है, उनके परंपराओं की अनदेखी कर दी गई है। लेकिन दक्षिण में जैन धर्म और हिंदू धर्म के बीच चले कटु संघर्ष के हिंसक प्रतीक की याद को मदुरा के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के स्वामी मिली टेक के मंताप के भित्ति चित्रों की श्रृंखला हमेशा ताज़ा कर देती है। जैसे यह व्याख्या नहीं हो संपूर्ण त्रिस्त्री मथुरा मंदिर के बाहर वार्षिक उत्सवों में से 5 में अनुभव की जा सकती है। तांत्रिकावाद हमारे पूरे उपमहादेश में धार्मिक जीवन का प्रमुख विशेषता बनता जा रहा है। तांत्रिकवाद में नारी देवी सती, जिसे आमतौर पर बौद्ध धर्म में तारा और ब्राह्मण में सती या देवी कहा जाता था, गृह विश्वासों और इंद्रियजाली के अभ्यासों के समूह से जोड़ दिया। तांत्रिक धर्म का सजीव चित्रण हस्तचैत्र में देखा जा सकता है, जहाँ दक्षिण का एक सन्यासी हर्ष के पूर्वज पुष्पमूर्ति के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करता है। सन्यासी मृत के एक पुराने मंदिर के समीप रहता था और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात में एक विस्तृत शमशान भूमि के समीप एक खाली घर में शव के मुख में अग्नि संस्कार करता था। स्मरण के इस काल में धार्मिक जीवन के अन्य विशेषताओं में एक थी पश्चिमी तट पर सिंध में इस्लाम का आगमन, और दूसरी विशेषता थी आरंभिक छठी में ईसाई समुदाय का पश्चिमी तट पर मलबार और कुछ अन्य स्थानों से 18वीं सदी तक प्रायद्वीप के पूर्वी तट प्रसारण। दर्शन शास्त्रवादों, विवादों एवं विवेचनों के कुछ फलता फूलता रहा। जैसे कि जानते हैं, ब्राह्मणवाद के 6 महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधाराओं के अतिरिक्त 3 गैर ब्राह्मणवादी नास्तिक विचारधारा भी थी। बौद्ध, जैन और चवक की कोई रचना उपलब्ध नहीं है और उनके मत को हम दूसरे के द्वारा खंडन से ही जान पाए हैं। इस विचारधारा का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि था पुलंदर, जो संवत 7वीं सदी में था। उनके बारे में कहा जाता है कि
अपनी दार्शनिक विचारधारा में कई ग्रंथ लिखे। उसी सदी में श्रेष्ठ बौद्ध दार्शनिक धर्म कीर्ति हुए। वेदांत दर्शन में प्रौढ़ पाद हुए, जो शंकराचार्य के परम गुरु माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन के कुछ महान विचारक सवर, प्रभाकर और कुमिर भी इसी काल में हुए। प्रस्तर स्थापत्य के दो प्रमुख रूप थे, शैल निर्मित और संरचनात्मक। शैल स्थापत्य से शैल के वास्तुशिल्पीय रूपों के निर्माण का बोध होता है। ये शैल निर्मित मंदिर और मठ आमतौर पर पहाड़ियों और खड़ी चट्टानों के कृषि गुफाओं जैसे प्रतीक होते हैं। यह संरचनात्मक स्थान प्रत्यय जो पसधरित प्रस्तर अथवा ईंट से बने सीधे खड़े ढांचे के घातक है से भिन्न थे। यदा कदा ये दोनों रूप एक जुड़ जाते थे, लेकिन आमतौर पर वह पृथक ही होते थे और उन दोनों के कालक्रम का विस्तार भी अलग अलग है। शैल स्थापत्य जो अपनी लंबी कलावृद्धि के वास्तव में अखिल दक्षिण एशियाई परिघटना था, का आरंभ मौर्य काल में हुआ, लेकिन इसका सर्वाधिक सक्रिय दौर अजंता और एलोरा के आरंभ से आरंभ होकर लगभग 5वीं सदी के मध्य में हुआ। आरंभिक मध्यकाल के अंत तक भारतीय कला के इतिहास में शैल साहित्य के महान युग का कुल मिलाकर अंत हो रहा था। यद्यपि इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां एलोरा से कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इस काल के तुरंत बाद हुई शताब्दियों का परस्पर और ईंट के संरचनात्मक भवनों का निर्माण प्रभावी ढंग से आरंभ हुआ। लेकिन संरचनात्मक मंदिरों का भव्य और पुरातन दौर शैल स्थापत्य के अंत हो जाने के बाद ही शुरू हुआ। सच पूछा जाए तो शताब्दियों में निर्माण के लिए दोनों रूप घुले मिले थे। इसका अपवाद और पल्लवों के अधीन का दक्षिण भारत, जहाँ संरचनात्मक निर्माण का दौर 18वीं सदी में तभी शुरू होता है जब 7वीं सदी में शैल स्थापत्य का अंत हो जाता है। जब कलाकारों ने काष्ठ के आदि प्रारूपों का अनुकरण करना बंद कर अपना ध्यान अभिकल्प और उनके प्रस्तुतिकरण पर केंद्रित किया, तो स्थापत्य कला में भारी प्रगति हुई, जैसे कि अंजना और एलोरा के उत्कृष्ट उदाहरणों से अभी प्रमाणित होता है। कुछ उदाहरणों के संबंध में कहा गया है किसी भी उदाहरण की तुलना में रेखाएं अधिक सीधी है, कोण अधिक सटीक है और ताले अधिक सही है। इसमें अतिरिक्त एलोरा के दो मठ शैल संरचना वाली कला एकमात्र उदाहरण हमें उपलब्ध है। 6वीं शताब्दी के लगभग अंत तक बौद्ध धर्म स्थापत्य के शैल निर्मित स्वरूप का प्रमुख प्रतिनिधि थी और ब्राह्मणवाद उनके बाद और जैन धर्म ब्राह्मणवाद के बाद धीरे धीरे अधिक महत्वपूर्ण हो गए। भिन्न धर्मों के प्रतिनिधि सुबद्धता के बाद बौद्ध स्थापत्य शैली के कुछ अनुष्ठित उद्देश्यों के अनुकूल को छोड़कर सामान्य बनी रही। प्रस्तर अथवा ईंट से बने स्वतंत्र रूप से खड़े ढांचों के उदाहरण पूर्ण काल से ही ज्ञात रहे हैं। चर्चित काल की एक उल्लेखनीय परिघटना थी मध्ययुग की विस्तृत ब्राह्मणीय मंदिरों का विकास। मध्यकालीन अनेक विशेषताओं के युक्त नमूनेदार ढांचे थे। ये प्रक्रिया लगभग 6वीं सदी में के प्रवेश के साथ शुरू हुई, जब गुप्त काल के गर्भगृहों की सपाट छतों पर शिखर कहा जाने वाला टावर जुड़ा गया। ऐसे संयोजन के प्राचीनतम उदाहरण कानपुर के निकट भीतर गांव ईंट निर्मित और झांसी के निकट देवगढ़ और बादामी के निकट ऐहोल विस्तार निर्माण में मिले हैं। शेष विशेषताएं धीरे धीरे लगभग 740 ईस्वी तक जोड़ी जाती रही, जब हम कांचीपुरम और वैकुंठनाथ
पेरुमल वेदी पर मध्यकालीन मंदिर के सारे मानक गुणों का मेल पाते हैं। विकास की गति अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रही। उदाहरण स्वरूप विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण चरण था कंडाप कहलाने वाला स्तंभों पर आधारित सबाकस का अंतराल के नाम से ज्ञात ड्योडी के द्वारा मंदिर के साथ सहयोग 700 ईस्वी तक इसका चलन आम नहीं हो सका था, क्योंकि मलप्पुरम के तख्तिए मंदिर में कांचीपुरम के कैलाशनाथ दोनों में इसका अभाव है। ये कैलाशनाथ मंदिर एलोरा के मंदिर निर्माण का प्रेरणा स्रोत था। मूर्तिकला में पूर्ण गोलाकार, आयताकार और जोर देने की पुरातन परंपरा कमोबेश चलती रही। मध्यकालीन शैली, जिसमें गोलाकार, आयताकार और चिकनी उत्तल रेखाओं का स्थान सपाट तलों और तीखे वक्रों ने ले लिया, के उदाहरण छुटपुट रूप में यदाकदा देखे जा सकते हैं, जैसे कि सारनाथ में धार्मिक स्तूप पर 6वीं सदी के चित्रवल्ली से पता चलता है। लेकिन यह शैली बाद की अवधि तक स्वतंत्र रूप नहीं ले सकी और उसके बाद भी यह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रही। चित्रकला के साथ ही यह बात लागू होती है, ये चर्चित काल के आरंभ तक ही पूरी विकसित हो चुकी थी और कश्मीर का एक समकालीन ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण इसके विविध पक्षों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। साहित्यिक संदर्भ दर्शाते हैं कि उस काल में निजी आवासों, शाही महलों और धार्मिक स्थानों की दीवारों और छतों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारियों के साथ साथ वस्त्रों पर खींची गई तस्वीरों की लोकप्रियता सुहाय दृढ़ भी होती थी। फिर भी यद्यपि चर्चित काल की चित्रकारियों के अनेक उदाहरण अभी भी विद्यमान हैं, वे सारे के सारे धार्मिक प्रतिनाष्टों के भीत चित्र हैं। सबसे सुरक्षित नमूने हैं मध्य प्रदेश के बाघ, अंजना और बादामी की बौद्ध गुफाएं। शैल निर्मित बड़े कमरे तमिलनाडु में सीतनवसल में 7वीं सदी के शैल निर्मित जैन मंदिर विद्यमान। चित्रकारियों का एक अच्छा खासा हिस्सा 9वीं सदी का बताया गया है और कांचीपुरम में 7वीं सदी का शैव कैलाशनाथ मंदिर। भारत के बाहर श्रीलंका में सिगरी में सबसे सुंदर उदाहरण मिलते हैं। पुरातन चित्रकला में परंपरा इन सबको और अन्य मसलों में पूरी 7वीं सदी और उसके बाद तक चलती रही। पुरातन शैली में प्रकाश छाया चित्रण जैसी अनेक तकनीकों के उपयोग के द्वारा कृत्रिम चित्रण का प्रयास किया गया। फिर भी इन सारी शताब्दियों में मध्यकालीन शैली, जो अनेक क्षेत्रों के पांव पसारने वाली थी, फिर भी हो रही थी। 18वीं सदी की एक एरोला चित्रकारी में जिस पूर्णता के साथ प्रकट होती है, उससे पूर्ण इसके दीर्घकालीन विकास का संकेत मिलता है। स्थापत्य कला की भांति चित्रकला में भी पुरातन और मध्यकालीन शैलियाँ चर्चित कला के बाद दक्षिण एशिया के साथ साथ चलने वाली थी। विज्ञान के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त इस काल में सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व के होने वाले गणित के कई बीजागणित अवदान किए। वे नकारात्मक संख्याओं शून्य से भी कम को मान्यता देने वाले विश्व के प्रथम गणितज्ञ थे। उन्होंने पहली क्षण के रूप में और भावनात्मक संख्याओं का अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया। अन्य दृष्टियों से भी यह अपने युग से गणितज्ञों से आगे थे। उदाहरण स्वरूप पाइथागोरस के प्रमेय को प्रमाणित करने की उनकी विधियों में से एक से पश्चिमी जगत 17वीं सदी तक अभिभिन्न रहा। उस काल में खगोल विज्ञान गणित के गहरे रूप से जुड़ा था और गणित पद गणितज्ञों और खगोलविदों दोनों के लिए उपयुक्त होता था।
हमने उतने ही प्रतिनिष्ठ पूर्ववर्ती आर्यभट्ट के समान ब्रह्मगुप्त भी एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने एक वेधशाला की स्थापना की थी और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, गतिमान ग्रहों का एक दूसरे के साथ और तारों के साथ युक्ति जैसे प्रश्नों से जूझते रहते थे। फिर भी यद्यपि वह विलक्षण रूप से खगोल शास्त्र पर गणितीय तकनीकों को लागू करते थे, लेकिन खगोल शास्त्र में उन्हें गणित जैसी सफलता नहीं मिली। वास्तव में उन्होंने पूरी दृढ़ता से तथ्य पेश किया कि पृथ्वी अपने कक्ष पर परिक्रमा नहीं करती है। कारण ये था कि वह धर्म अनुबोधित ज्ञान पर प्रश्न उठाने या उससे बाहर जाने में समर्थ थे। उनका व्याख्यान मिलता है कि वह किस प्रकार धर्मग्रंथीय प्रतिकार द्वारा खगोल शास्त्र में गणित की भांति सफलता प्राप्त करने से रोके गए। इस प्रकार एक और जहां उन्होंने पृथ्वी की छाया के व्यास का सावधानीपूर्वक परिकलन करने का प्रयास किया ताकि वह यह पता चल सके कि किस प्रकार चंद्रमा को ढेर ढक लेती है, तो दूसरी ओर उन्होंने वह विद्मियों की भी उल्लंघना की जो इस मत का मजाक उड़ाते थे कि राक्षस राहु खगोलीय पिंडों को निगल जाता है। जाहिर है कि धार्मिक सत्ता के इस पृथक की आवश्यकता ने उन्हें आर्यभट्ट की खोजों की निंदा और खंडन करने के लिए बाध्य किया। सूर्य सिद्धांत, जिसे भारत की 5वीं सदी के वेदांग खगोल शास्त्र के स्थान पर मध्यकालीन खगोल शास्त्र को आधार प्रदान किया, में क्रमिक परिवर्तन होते रहे। इसके बाद के एक पाठतर ने जो 628 ईस से 960 ईस के बीच विकसित हुआ, भारी लोकप्रियता प्राप्त की। तमिल क्षेत्र के कतिपय संज्ञानात्मक विधियों के द्वारा खगोल शास्त्र की पुरानी प्रवृत्ति समानांतर परंपरा के रूप में चलती रही। ये प्रवृत्ति सूर्य सिद्धांत की त्रिकोणीय मितीय परंपरा से भिन्न थी। ब्रह्मगुप्त के अतिरिक्त उसका समकालीन भास्कर एक और महान आर्यभट्ट का एक शिक्षा लाला 748 ईस उस समय के अग्रणी खगोल शास्त्र थे। आयुर्विज्ञान में ब्रह्मभट्ट को उस काल का अग्रणी विद्वान माना जाता है। उन्होंने पूर्व के ही विषय के विशेषज्ञों को नकार दिया। यह उल्लेखनीय है कि ब्रह्मभट्ट नाम के 2 आयुर्विज्ञानी हुए हैं। उनमें प्रथम ने अष्टांग संग्रह नामक पुस्तक की रचना की। वह 7वीं सदी में चीनी तीर्थयात्री विजिंग के ठीक पहले हुए। दूसरे ब्रह्मभट्ट ने लगभग एक शताब्दी बाद अष्टांग हृदय संहिता नामक ग्रंथ लिखा। दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इससे आयुर्विज्ञान की परंपरा के साथ बौद्ध धर्म के गहरे संबंध का पता चलता है। लंदा और विक्रमशिला के बिहारों में आयुर्विज्ञान का अध्ययन मानव योगपूर्ण होता है। निष्कर्ष, अब इस पूरे पाठ का निष्कर्ष क्या निकला जो अभी हमने आपको पढ़ाया। पाठ से यह स्पष्ट हो ही गया होगा कि आरंभिक भारत में लगभग 200 वर्षों के दौरान किस प्रकार लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। प्रस्तुत पुस्तक में हमारा उद्देश्य अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था, समाज और संस्कृति का विस्तृत विवरण देना नहीं, इन परिवर्तनों को गतिविज्ञान और रेखांकित करना रहा है। उदाहरण स्वरूप इन शताब्दियों में रची गई ढेर सारी साहित्य कृतियों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया गया है। फिर भी ऐसे मान लेना गलत होगा कि यह परिवर्तन संपूर्ण उपमहादेश का समरूप हुआ। आरंभिक काल से मध्यकालीन के संक्रमण विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय में हुए और परिवर्तन की गति भी भिन्न भिन्न रही। ऐतिहासिक परिवर्तन संपूर्ण रूप से अथवा थोक भाव से नहीं होते।
अतीत चाहे वह सिंदूर ही क्यों नहीं के अवशेष किसी न किसी रूप में संबद्ध होते हैं। वैज्ञानिक डी कोसावी वास्तव में इतिहासकारों को वर्तमान के अतीत को सुराग ढूंढने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। यद्यपि परिवर्तन के जो प्रतिमान हमने ऊपर में रेखांकित की है उनसे मध्य 18वीं सदी के भारतीय समाज को मध्य 18वीं सदी के समाज से भिन्न रूप में पहचानने में मदद मिल सकती है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि परिवर्तन की प्रक्रिया किस प्रकार आने वाले समय में क्रियाशील रही। ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।